असुद के बाद हम शुद्ध हो गए हैं आज। तो एक परिवार को यहाँ एक मोह बोलते हैं। आज बौड़ा जी का श्राद्ध था। स्वागत प्रणाम हमारे एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है और लेके आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो। और मेरा नाम है सिख नेगी। मैं देवभूमि उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के सारे गाँव से आपको ब्लॉगिंग करता हूँ और लेके आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो इन खूबसूरत पहाड़ों की डांडियों से। तो आज हम जा रहे हैं एक जंगल में और जंगल के रास्ते होकर गांव में बोलने हैं और मैं बताता हूँ आपको क्यों बोलना है। तो पहले ये देख सकते हो मधुमक्खी का छत्ता कितना बड़ा है। यहाँ से देखो हमारे गांव का नज़ारा उधर है और वहाँ पे हमारा घर है। वहाँ से आ रखे हम इन साइड। यहाँ देखो को हमें नारंगी भी मिल गई है। वहाँ पे कुछ दीदी लोगों ने दी है हमें नारंगी और हमने जाना है गांव में बोलने। तो ये हमारा अफ्रीका जंगल, ये देख लो पीछे आगे सारी जगह। ये देखो हम जंगल में पहुँच गए हैं और अभी हम जा रहे हैं अपने गांव के सबसे लास्ट वाले घर में। सबसे ऊपर और सबसे लास्ट वाला, मतलब ऊपर से समझो कि सबसे पहला घर और नीचे से सबसे लास्ट वाला घर है और बहुत ऊंचाई पे है वो। मैं आपको दिखाता हूँ वहीं पे जाके। गाइस जहाँ हम जा रहे हैं वो अकेले रहते हैं इतनी ऊपर, इन घने जंगलों के बीच अकेले ही रहते हैं वो। और वहाँ नीचे पर भी एक घर है, वहाँ भी अकेले रहते हैं वो। और हमारा गांव यहाँ से कम से कम होगा ही, कम से 1 किलोमीटर तो होगा ही। और 1 किलोमीटर से ऊपर में रहते हैं वो, यहाँ ऊपर घने जंगलों में। तो वहाँ हमने बोलने जाना है, तो चलते हैं वहाँ। मिट्टी से ना घर के कमरों में लिपाई पुताई करते हैं, मतलब कि ये घर के पठाली वाला घर में रंग का काम करती हैं, जैसे चूने का काम करती है ये वाली मिट्टी। और इसे गढ़वाली शब्द में कहते हैं भित्योर की लिपाई पुताई, भित्योर घूसण ऐसे कुछ बोलते हैं। तो चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं इन घने जंगलों की ओर। और इन घने जंगलों को ना हम अफ्रीका के जंगल कहते हैं। देखो मतलब मैं कहता हूँ और ऐसे कुछ है। में गाइस ऐसी चीज़ें देखने को बहुत मिलती हैं। देखो ये पेड़ पूरा अंदर से खोखला हो गया है और ये देखो ऊपर टहनियाँ भी लगी हैं और यहाँ अंदर से पूरा खोखला हो गया है। ये देखो ये गाइस हमारे गांव का सबसे ऊपर वाला घर। यहाँ पे देखो सिर्फ एक ही मोर रहते हैं, यानी कि एक ही परिवार रहता है इन पूरे घने जंगलों के बीच। ये देखो यहाँ से पहाड़ की चोटी कितनी नज़दीक को दिख रही है और जहाँ पे हम रहते हैं ऊपर नीचे गांव में, वहाँ से बहुत ऊपर हाइट पे दिखते हैं। यहाँ से थोड़ा नज़दीक दिख रहा है ये देखो। और वो है देवरा ताल की दुकान है, वहाँ से रास्ता जाता है देवरा ताल के लिए। और हम निकल पड़ते हैं दूसरे अपने गांव में, ग्वाड़ गांव में। तो वहाँ भी बोलना है। अभी गांव में खाना खाने आना है कल दिन में। तो पहले चलते हैं हम पूरे गांव में बोलते हैं, क्योंकि अभी हमने अपने पूरे गांव में बोलना है। हमारा गांव बहुत बड़ा है तो जल्दी चलते हैं। इतना मज़ा आया ना वहाँ पे झूले चल के खेलते हैं जिसको गढ़वाली में और ये वो उस पोल से टकरा गया था। और क्या बताओ इतनी हंसी आई कि ब्लॉग बना ही नहीं पाया, सीधे बंद ही कर दिया ब्लॉग को कि ऐसी हंसी आई क्या बोलो। आप इस वीडियो के सहारे देख सकते हो कैसी वो उस पर खेल रहा था इधर से उधर और इतनी ज़ोर से लगी ना उस पर। नीचे पे देखो भाग रहा है वो। यहाँ ये इतना घना जंगल है ना, बहुत डर लग रही है इधर। और वहाँ पे भी जाना है हमने अभी उस वाले घर में। और यहाँ ऊपर अपने गांव के सबसे ऊपर वाले घर में तो बोल दिया है। और इस गांव जंगल में बहुत डर भी लग रही है, पक्षियों की चहकने की आवाज़। और हमारे पहाड़ के इन खूबसूरत रास्तों से देखो उबड़ खाबड़ वाले रास्ते हैं और हमको ही बढ़िया लगते हैं। यहाँ पे कोई टूरिस्ट वगैरह आते हैं तो उनको बहुत अलग सा फील होता है। यहाँ देखो घने ही जंगल में हम दोनों ही हैं सिर्फ। यहाँ पे को डरोना बोलते हैं पहाड़ों में, ऐसे लगाते हैं
जैसे जंगली सुअर हो गया, उनको लगे कि यहाँ पे कोई व्यक्ति है जिससे वो डर के भाग जाए। और यहाँ देखो धूप ऊपर ऊपर पेड़ों की ऊपर की टहनियों पे है, और यहाँ नीचे देखो पूरा अंधेरा हो रखा है। और यहाँ पे गौशाला भी है लोगों की, इतनी ऊपर आते हैं लोग गौशाला के लिए। पहाड़ों में ऐसे ही चर्चा रहती है। तो चलते हैं हम। ये देखो पहाड़ के इन खूबसूरत पहाड़ों के इन बीच हरियाली पेड़ों से। तो यहाँ पे कुछ आंटी लोगों ने कहा है कि यहाँ कुत्ते बहुत काटने वाले हैं, मतलब कटवार कुत्ते हैं, तो वहाँ मत जाना, बल्कि यहीं से बोलना। तो इस साइड हम बहुत कम आते हैं, बस अपने ही गांव में घूमते हैं वहाँ। तो इस गांव में बहुत कम आते हैं। यहाँ के कुत्ते देखो, एक गाय वहाँ पे एक कुत्ता है, वो देखो भाई साहब। यहाँ के कुत्तों से बहुत डर लगती है गाइस, क्योंकि यहाँ हम आते नहीं हैं, कुत्ते पहचानते भी नहीं है और काटने और भौंकने लगते हैं। 2-3 कुत्तों से तो बच गए हम। और अब यहाँ आगे अभी एक कुतिया की बच्चे हैं, और वो बहुत कटवार हो रखा है, जिसको गढ़वाली में कटवार बोलते हैं। यहाँ से कुत्ते को काटना बोलते हैं, उसे ऐसे ही कटवार बोलते हैं। तो चलो चलते हैं हम आगे गांव में बोलने के लिए। गाइस वो कुत्ता कैसे देख रहा था, हमको काटने के लिए आया था। तो ऐसे बोला जाता है कि कल 2 आदमी खाने के लिए हैं हमारे घर में, उनको बुलाया गया है खाना खाने के लिए, तो आ जाना, ऐसे कुछ बोला जाता है। तो चलो आगे की तरफ चलते हैं। नीचे गांव में बोलना है, अभी बहुत लेट हो जाएगी। चलो गाइस हम अभी अफ्रीका के जंगल से होकर सड़क में आ गए हैं, और ये वाला गांव है अब बोलने के लिए, मतलब हमारे गांव में आता है। तो अभी वहाँ चलते हैं, वहाँ के लोगों को बोलते हैं कि कल हमारे घर में आना और वहाँ पे खाना मिलेगा, खाना खाने आ जाना। तो चलते हैं पहले, और थकान बहुत लगी है, कम से कम 2-3 किलोमीटर तो पैदल चल गए हम। तो चलो आगे चलते हैं। हमारे गांव के इस छोटे से भाग में देखो धूप भी चली गई है, और हमारे गांव में है अभी धूप, और वहाँ पे देखो ऊपर चंद्रशिला चोपता में तगड़ी वाली धूप लगी हुई है। तो गाइस इस वाले गांव में तो पूरा बोलने का काम तो हो गया है। अब अपने मेन गांव में चलते हैं, सारी विलेज में वहाँ बोल रहा है अभी। तो चले वहीं पे मिलते हैं आपसे। हम गांव में पहुंच गए हैं, और कुछ लोगों को तो बोल दिया है। ये देखो इतने जितने भी सारे घर दिख रहे हैं आपको ना, वहाँ सारी जगह बोलना है, 2-2 आदमी, एक आदमी कि खाना आ जाना। तो बहुत टाइम हो गया है। देखो गांव में भी धूप जाने वाली है, अब आधी तो चली गई है। तो चलो अब सीधे नीचे पे मिलता हूँ मैं आपको। तो गाइस आज का दिन ये खराब है, जो कुत्ते दिख रहे हैं वो काटने आ रहे हैं, भैंस दिख रही है वो मारने आ रही है। आज का तो दिन ही खराब लग रहा है गाइस, और थकान भी इतनी लग गई ना, क्या बताऊँ। अपने इतने बड़े गांव में बोलते बोलते थक गए हैं हम दोनों। पूरी बनाई, सुबह का टाइम है, और यहाँ देखो अभी आटा भी हाथ पे लगा हुआ है। गांव वालों को पूरी भी बनानी है। और श्राद्ध के दिन, और जैसे हमारे परिवार के 3-4 मुँह हैं, और 4 मुँह के घर घर जाके वो जो दमाऊ होता है उसको बजाते हैं। और हमारे माथे पे टीका टूका भी लग गया है, वो देखो आवाज़ सुनो। ऐसे कुछ मतलब हमारे परिवार के 4 मुँह हैं हमारे परिवार के, तो चारों जगह चले गए। अब ऊपर एक घर बचा हुआ है, वहाँ जाएंगे। फिर अब नीचे चलते हैं, गांव वालों को खाने के लिए बुलाया था इसी श्राद्ध के लिए। तो नीचे चलते हैं, अभी गांव वालों को खाना खुना भी बांटना है। तो उसके बाद बर्तन धोते हैं, फिर ब्लॉग को एंडिंग करेंगे वहीं पे। तो चलो अभी नीचे गांव में चलते हैं, जहाँ पे बॉर्डर जी का घर था।
यानी कि एक मोह है, तो मेरे मुँह से भी मोह ही आ रहा है। तो मतलब एक परिवार है, हमारे 4 परिवार हैं और जिनके घर ऊपर है ऐसे कुछ। तो रिश्तेदार होंगे और गाँव के जिन्होंने चाय और चीनी दी होगी, जैसे चाय पत्ती और चीनी दी होगी वो, और गांव के हर आदमी को, हर घर में एक आदमी को खाने पे बुलाया है। रिश्तेदार हो गया, सब आ रखे हैं। तो नीचे चलते हैं और लेट हो जाएगी, नहीं तो गाली पड़ सकती है भैया लोगों की, तो उससे पहले नीचे चलते हैं। के साथ दूसरा था और अभी एक और है, ये भी हमारे परिवार का है, इसका नाम अमन है, और जो कल था उसका नाम आशीष था। तो चलो चलते हैं, ये हमारा घर है, देखो पूरा उधर तक। चलो चलते हैं, अब नीचे चलते हैं। और पहाड़ के स्वादिष्ट टमाटे देखो लगे हुए हैं, पीले पीले खिले हुए हैं। नीचे से आके सराद के बाद नीचे से आके यानी कि 3 बजे करीबन हमने खाना खाया था और बर्तन धो के मैं सीधे घर आया। तो आज श्राद्ध हमारे यहाँ तो 1 महीने बाद होता है और कहीं कहीं 1 साल बाद ऐसे कुछ होता है। तो हमारे यहाँ 1 महीने के बाद श्राद्ध किया जाता है। और श्राद्ध में ये होता है कि हम अब कहीं भी जा सकते हैं, यानी कि किसी भी पाठ पूजे या किसी के यहाँ काम करने या देवी देवताओं के दर्शन करने, वहाँ उनकी पूजा करने जा सकते हैं। अब ऐसा रीति रिवाज हिंदू उसमें कहा जाता है। तो आज के बाद हम कहीं भी जा सकते हैं, यानी कि देवताओं के पास, नहीं तो हम थोड़ा अशुद्ध माने जाते थे। और वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ मिल बांट के शेयर कीजिए और अपने भाई को सपोर्ट कीजिए। तो उसके लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।